चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी बनी हेडिंग। देखो तो चल रहा हम लोग भैया कौन दर्पण, ई के नाम बाय अवतल दर्पण। ध्यान दी तो ई के नाम बाय अवतल दर्पण। ई भैया M1 आए या M2 आए, ई के नाम रे भैया अपन मुख अक्ष, ई के नाम रहे F, ई के नाम रहे C। तो कल भैया ना, कल बताया ना आपका हम कि चाहे हियाँ वस्त्र रखो, चाहे हियाँ चाहे जहाँ ना पजे धुरु से ही, है ना। ठीक, तो कल ही बताओगे ना, अगर वस्त्र ऊपर रहे तो कहा जाए सीधा, ध्यान दी बात का, सीधा। लेकिन अगर वही वस्त्र नीचे बने लगे ना प्रतिबिंब के, तो कहा जाए उल्टा। पहला पॉइंट आए। अगला देखो ध्यान से, अगर वस्तु का लकीय वो दर्पण की ओर, तो आपके जो ये आकार है वस्तु का ना, ये कम कर जाओ। दो हियाँ ज़्यादा बा है, हियाँ और कम, हियाँ और कम, हियाँ और जितने आस पास आए करिए मतलब करिए उतने आप के आकार कम कर जाओ। ठीक है। अगला देखो ध्यान से, अगर नीचे बने वस्तु ना, तो कहा जाए वास्तविक। ध्यान दो, वास्तविक, वास्तविक। और हियाँ पर जो प्रतिबिंब के मान है वी के मान ना, वो रख जाए मानस में। ध्यान दे रहो हियाँ पर फोकस, ध्यान दो ई अक्षांश के ये सी परत ना, सारी चीज़ फोकस बाय, वहीं सी बाय, वहीं अनंतो बाय। तो हियाँ पर जो फोकस मान रहे वो रे मानस में रहे, वस्तु भी इधर रखबो तो ये वस्तु के मान भी रहे मानस में। ध्यान दो, अवतल दर्पण बात करते ना, अवतल के। और प्रतिबिंब भी नीचे बने तो ये रहे कौन सी भैया, मानस में रहे। ध्यान दे रहा है, क्योंकि हमारे F बाय, जोन U बाय, जोन V बाय, इस सारा चीज़ ना अक्षांश के ऐसी अवध बाय, तो माइनस हुए, अगर ऐसी हुए तो प्लस हुए। यही शर्तावत है जब आभासी बन प्रतिबिंब तो। और अगर यही प्रतिबिंब नीचे न बन के ऊपर बनने लगे तो आभासी कहते हैं। ध्यान दे रहो, अगर यही प्रतिबिंब सीधा बनने लगे, सीधा ऐसे, तो कहा जाए आभासी। ऐसे इमेज करा जाए, ई के नाम है आभासी। बात ध्यान दो, आभासी है, आभासी। ठीक भैया। अब एक काम को लिखो तो जरा, लिखो तो, लिखो इनमें लिखो भाई, तो लिखो अवतल दर्पण में, लिखो अवतल दर्पण में, हाँ टॉपिक बढ़ करना, चिन्ह परिपाटी। अभी मैं लिखो, लिखो अवतल, लिखो अवतल दर्पण में यदि वस्तु का प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है, लिखो अवतल दर्पण में यदि वस्तु का प्रतिबिंब, लिखो अवतल दर्पण में यदि वस्तु का प्रतिबिंब, लिखो अवतल दर्पण में यदि वस्तु का प्रतिबिंब, लिखो अवतल दर्पण में यदि वस्तु का प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है, मुख अक्ष के नीचे बनता है, तो लिखो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब यदि मुख अक्ष के नीचे बनता है तो वह हमेशा उल्टा रहेगा और वास्तविक, वह हमेशा उल्टा रहेगा और वास्तविक, वह हमेशा उल्टा रहेगा और वास्तविक, वास्तविक। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण की ओर लेकर आते हैं, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को, लिखो अवतल दर्पण में यदि वस्तु को, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण की ओर लेकर आते हैं, दर्पण की ओर लेकर आते हैं, दर्पण की ओर लेकर आते हैं, तो वस्तु का आकार छोटा करते हुए जाएंगे, तो वस्तु का आकार छोटा करते हुए जाएंगे, तो वस्तु का आकार छोटा करते हुए जाएंगे, छोटा करते हुए जाएंगे। ठीक, आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, यदि वस्तु का प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो वह हमेशा सीधा होगा और आभासी, तो वह हमेशा सीधा होगा और आभासी, तो वह हमेशा सीधा होगा और आभासी। ठीक भैया।
बाकी कैसे किरण आवत है कल हम बताए नहीं कि कहाँ से किरण गुजरे, कहाँ से ना गुजरे, कहाँ समांतर हुई, कहाँ समांतर ना हुई, कल बताए नहीं सब बात। आभासी ठीक इतना होगा। अच्छा ये बताओ किरण कहाँ से गुजरे हमेशा दर्पण में, बाईं ओर से ना, ये कल बताए ना आपका। ठीक, अब लिख लियो अवतल दर्पण में फोकस, वस्तु और प्रतिबिंब मान तीनों रखते हैं माइनस में। लिख लियो, अच्छा लिख लियो, बना लियो एफ बराबर माइनस में, वी यू बराबर माइनस में और वी का मान भी माइनस में रहे। ऐसे लिख लियो एफ यू वी तीनों रहे माइनस में, क्योंकि तीनों रखा जाए बाईं ओर और बाईं ओर हर वो चीज़ माइनस रहा है। लिखो अवतल दर्पण में फोकस के मान, वस्तु के मान और प्रतिबिंब के मान तीनों रहते माइनस में। वजह कब कि बाईं ओर रखी बा वस्तु। लिख लो मैंने कहा क्योंकि वस्तु, फोकस और प्रतिबिंब तीनों बाईं ओर होते हैं। लिख लो इच्छा हो तो लिखो क्योंकि फोकस, वस्तु और प्रतिबिंब तीनों बाईं ओर होते हैं, तीनों बाईं ओर होते हैं। आता है क्या भैया, तीनों बाईं ओर होते हैं। आता है क्या, ठीक। अब हेडिंग जरा बनाओ भाई, तो अब ये इतना पढ़े के बाद में कल भी जो कुछ क्लास भरी, अब हमें उम्मीद बा आपका कुल समझ में आ जाए। हेडिंग बनाओ जरा तो लिखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की प्राकृति। देखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में, देखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखी जाए, अनंत पर, यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की प्राकृति और चित्र, हाँ तो प्रतिबिंब की प्राकृति चित्र सहित बनाइए, चित्र सहित बनाइए। ध्यान दियो तो प्रतिबिंब की प्राकृति चित्र सहित बनाइए। देखो पहले एक बात आप अच्छे से देखो, देखो भाई ध्यान दियो। पहले तो ये बताओ ना कि दर्पण कौन है, ये वाला, इके नाम बा भैया ना अवतल दर्पण M1 M2 इतना है क्या। अब ई रेखा खींचो इसे, ई जोन जात बाना के नंबर मुख छिकाती का कुछ दूर ले लियो, ई एफ मान लियो आए, ई फोकस कहलाए। सेम उतने दूरी आगे बढ़ जाओ तो रेमा सी। अब इकरे बाद हियाँ तक का सेम दूरी अगर हो, ई सेम ई सेम ई सेम, लेकिन इकरे बाद जाबो लगो ना भैया कहली अनंत। अब कहे शर्त रखे बा कि वस्तु रखो अवतल दर्पण में अनंत पे, तो ये बताओ अनंत पे कौन चीज़ रहा ना भैया, तो ऐसा माना जाता है कि बड़ी हुए, जैसे सूर्य की दूरी अनंत पर है तो सूर्य बड़ा ही हुए, तो या तारा अनंत पे है तो उनकी दूरी बड़ी हुई, मतलब कि कोई आकार। तो अगर कौनो चीज़ अगर अनंत पर है तो बड़ा ही रहा था, ऐसा माना जाता है। तो जब अनंत पर बात तो हमें पता थोड़ा ना रही कहाँ से आवत किरण हमारा, ठीक इमेज कीजिए कि हाँ ऐसे आवत हुई, तो मान लीन जाए कि किरण आवत बा ऐसे। देखो जब तक हमका वस्तु के सही ना पता रही जानकारी कहाँ पर बा, तब तक आप केवल अनुमान लगा सकते हो, है कि ना। तो ऐसे किरण आवत मान लो ऐसे। और भैया हम कल बताया ना आपका ना कि रुको तो पूरी बात सुनो, तो हम कल आपका बताया ना ठीक बात कि जौन अगर वस्तु की जानकारी ना रहत ना तो हमें पता रहत ना कि कहाँ से किरण आवत बा, तो ठीक इमेज करो शायद वस्तु ही हुआ है। तो पहली किरण ये फोकस से, हम कल यही बताया ना आपका कि जौन किरण याद फोकस है ना वो टकराए के बाद में मुख अच के समांतर होता है, मुख अच्छा ना है वो समांतर हो जैसे ऐसे मुड़िए इसे। ध्यान दी बात का इसे, जब हमका गुजरब किरण हम ना फोकस से तो टकराए दर्पण से, लेकिन मुख उसके समांतर हो जाए। अब अगले किरण कहाँ जाए भैया, यह रास्ता तो बंद होगा बच्चा, भी वाला रास्ता यहाँ लेके जाओ। हल्का तिरछा हो जाएगा लेकिन कौन बात है ना। देखो इसे, देखो दो रास्ता हो जाते हैं किरण का, एक ही फोकस एक ही और तक केंद्र है, तो इसे गुजार चुका है वो। अब इसे एक नियम पता का होता है कि कल बताए ना आपका नियम कि जौन किरण जाए हमारे और केंद्र से ना वो टकराए दर्पण से, लेकिन जैसे गए रहे उसे वापस ले जाते हैं, मुड़त ना कहूँ। तो जहाँ किरण कटे आपस ना भैया वहीं बने अपन प्रतिबिंब, तो यूँ कटे बना भैया दोनों। हम कल कहना जब क्रॉस जहाँ हुए वहीं बनत प्रतिबिंब हमारा। तो ध्यान दियो जहाँ कटी बाय सही से अगर बनो पट्टी प्रकार से ना तो ठीक है नीचे कटत भैया, नीचे ऐसे ऐसे नीचे कटत है।
तो कहा जे ना हम काव कहें लिखवाए ने कि अगर मुख के नीचे अगर कोनो प्रतिबिंब बने तो कहे वास्तविक है ना। तो लिखो यहाँ पर लिखो वास्तविक। हुआ ऑप्शन में देख के रही ऑप्शन ने इसे बनोगे ना पड़े आपका बने बनावा आपका जो है दिमाग में रखा रखी दिमाग का। दूसरा अगर मुख अच के नीचे बने तो उल्टा कहा थी इनका हम यही लिखवाए हैं उल्टा। ये ऊपर बा तो नीचे बनता बा ना उल्टा ना खाजी का उल्टा। अगर देखो ये छोट बा कि बड़ा बा, देखो ये कितनी बड़ी वस्तु बा कितना छोटा बा ना। तो लिख दियो भैया वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और ध्यान दियो कहाँ कटा बा, अगर इका लिखे चाहते हो तो लिख दियो फोकस बिंदु पर या फोकस तल पे। ये कहा जे फोकस तल पर। जब करो ना बार बार प्रैक्टिस ना तो आपको दिमाग में छा जाए फिगर। ध्यान दे रहो इस सारी शर्त लिखवाने के बाद बनवाए थे इना की पता चले कि कैसे आओ नवा नवा चीज़ हम बताए ना कि अगर मुख अच के नीचे अगर कोनो चीज़ बने तो उल्टा कहलाए और कहलाए वास्तविक। आकार देख के बता दे वो छोट बा कि बड़ा बा है, कहाँ कटा बा तो जानते हो भैया जहाँ कटे बताओ। तो इस सारी बात आसन में लिखा रहे आपका और शर्त दे कि यदि वस्तु रखा जाए अतुल दर्पण में अनंत पे तो कहाँ बने प्रतिबिंब। 4 आसन दे देना तो हो जाए कन्फ्यूज अगर जानता ना कैसे बनाते तो। अब 2-3 ऑप्शन दे दी के अब गड़बड़ा जाए। अब जब भी देतना तो सवाल आओ जैसे यूपीएससी लेवल की एग्जाम में 4 विकल्प सतहो देती उतना हाँ 7 विकल्प रहा थे। जैसे पहला विकल्प में ई 4 शब्द रहे, फिर अगले विकल्प में फिर अगला शब्द रहे 4 ठीक इस टाइप में रहे। कहूँ वास्तविक रहे, कहूँ भाषी रहे, कहूँ छोटा रहे, कहूँ ऐसे इधर उधर रहे घुमा घुमा के। तो ई का जब जानते हो तो टिक मार पाओगे ना है। और मार हाथ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले अगर पूछे कौन सा गलत है पहले 3 ठीक सही निकालो वहाँ से तो ठीक गलत निकालो ना तो बड़ा क्वेश्चन टफ हो जाती है एरिया पर। तो आपका एग्जाम ये सब हालांकि वो एग्जाम तो ना होते छोटे छोटे एग्जाम में, लेकिन बड़े एग्जाम में कुछ ना होती हैं क्योंकि वो पता लांग चाहत पूछेगा आपसे। तो उतार लियो थोड़ी तो फिगर बना लियो। चलो फिगर बनाए तो आगे लिखवाइए ठीक फिगर बना लियो। इनमें 6 शर्त बा है ना, ये शर्त पहली वाली है नहीं 7 पूरी बा है उत्तल कलाई की बाकी 6 तो मेन बा है। अवतल के ये ठीक उत्तल के बाद 7 किलो लाख होते हैं और 7 ठीक लेंसों में होता है लेंसों में होता है। तो पहले का फरिया लें जाए फिर इनके जो ना उपयोग बा सब सारा बता दी कुछ न्यूमेरिकल करवा दी तो आपका ये पूरा खत्म। जैसे और क्षमता कौन सी है ये सब जो आता ना इस टाइप में सात सवाल ताकि अगर सवाल आओ तो जानो भैया पूरी फिजिक्स बार न्यूमेरिकल पर टिकी हुआ है। हालांकि थ्योरी भी भाई बतना है ना हाँ एक दुक्का होता है रेलवे एग्जाम में होता होता है न्यूमेरिकल। कब कब ऐसा न्यूमेरिकल अगर उतना बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे आर कमांड दे एफ कमांड पूछ लें डायरेक्ट है या एफ कमांड दे आर कमांड पूछ लें। लेकिन उनके लिए सरल बात जो नहीं देखिए ना सूत्रवा निकल वो कौन चीज आई। यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए लिखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और लिखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए। यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच देखो भाई शब्द इधर उधर हो सकता है चाहिए अनंत कहीं वक्रता केंद्र के बीच में चाहिए कहीं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बात के हुए थे के बीच रखी जाए। तो प्रतिबिंब की प्राकृति चित्र आरेख सहित बनाइए। तो प्रतिबिंब की प्राकृति मतलब नेचर बताओ कैसे बना हुआ है और चित्र आरेख सहित। हालांकि आरेख नहीं बना हुआ यहाँ केवल सिखाई थे ना आपका। तो प्रतिबिंब की प्राकृति चित्र आरेख सहित। हाँ भैया ध्यान दी बात के जरा देखो तो सबसे पहले भैया ना आप जो है इसे ऐसे ना ऐसे करीब है यहाँ लिखो भैया एफ यहाँ लिखो भैया सी दूरी लगभग समान चाहिए लगभग। तो एक बाद यहाँ रहे एक बाद रहे अनंत भैया रहे अगर यहाँ बाद में अनंत रहे कहा बा ना कि अनंत और इनके बीच में राशि के बीच में रहा ना तो यहीं तो रखा जाए ये रखो भाई। देखो अगर जौन चीज़ इनके बीच में रहे ना भैया ई रहे हल्का से बड़ी पता चले आपका दो अब पता बा ना कि कहाँ वो वस्तु बा है। तो अगर पता रहे तो सुनो प्रतिबिंब कैसे बनाते देखो देखो ये मार्कर बा है और ये मार्कर के जो प्रकाश आवत बा लाइट वाला ये जितने प्रकाश रोके उतने की छाया बने हुआ। देखो ये जो हाथ बा ना ये हाथ एक प्रकाश रोकत बा है जितने प्रकाश रोके उतने उधर काला पड़िए है ना। तो प्रतिबिंब तभी बने ना जो ना रेखा इसे कोई गुजरे बगल बगल से उतना बने पाए लेकिन जो ना गुजर पाए उसका आकार बने दे पीछे ना। तो सुनो भैया ध्यान दियो तो पहले करण यही का स्पर्श करते हुए ध्यान दिए फिगर अलग होता हल्का से ऐसे जाइए इका स्पर्श करे ऐसे नहीं और टकराए के बाद ना ये निकल जाए फोकस से ऐसे ऐसे भैया
मतलब ऐसे गए सीधा है टकरान दर्पण से, ऐसे निकल के फोकस से। अब अगले किरण कहाँ जाए भैया, ये रास्ता तो बंद हो गया ना, ये बचा बा, इसे जाए भी ऐसे। और टकराए के बाद के नियम होता ना कि जौन किरण जात भैया ओकर केंद्र से टकरा तो दर्पण से, लेकिन जैसे कह रहा तो वैसे वापस आवत है सीधे डायरेक्ट। ई कब भैया मुड़तना है ऐसे नहीं। तो जहाँ कटिए दोनों किरण आपस में ना वही बने प्रतिम, तो कट रहा है बनो ऐसे। तो देखो मुख आज के नीचे ना बना पाए तो उल्टा कहा दे वास्तविक। लिख लियो पहला वास्तविक और फिर दूसरा उल्टा। नंबर 3 कहाँ बना हुआ है, फोकस और वो तक बीच में लिखो फोकस और ऐसे फोकस और हाँ वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। और ध्यान दियो, अगर पूछे ना तो कैसे कैसा बाय छोटा बाय बड़ा बाय, तो छोटा, हाँ छोटा लिख दियो छोटा। तो ये 4 बात आपको भाई याद कर पड़े, रटक पड़े चाहिए आप याद कर लियो। अगर फिगर पता रहे बनाओगे तो भाई सेकंडों में आंसर आ जाए। नहीं बनाना रहते, बनोक परे उसके बाद में लगाओ, नहीं बनोक परे। तो भैया सब शर्त हम आज बता दी आपको अच्छे से, जितनी शर्त बाय ये सब प्रैक्टिस आप भैया, ये सब आप लोग हाई स्कूल पढ़े हो ना भैया, हाई स्कूल पढ़े हो। यदि वो लिखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में, लिखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में, यदि वस्तु अवतल दर्पण में, यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी जाए, यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की प्राकृत चित्र सहित बनाइए। तो प्रतिबिंब की प्राकृत चित्र सहित बनाइए। ध्यान दिए तो ध्यान दे रहो कि इस सवाल में ना हम वस्तु कल के ऐसे दर्पण की ओर तो क्या आकार भी छोड़ कर जावे। देखो भाई तो ये फिगर बना लियो, देखो ये भैया कहा बाना कि रखा जाए वस्तु का। देखो भाई तो आप सबसे पहले ऐसे बना लियो, यहाँ P बनाओ, F यहाँ बस C रहे लगभग दूरी। अब कहा बाना कि रखो अनंत पे ना इनके बीच में रखो, यहीं पर रखो C पे डायरेक्ट। तो अगर यहाँ रख दिया भैया ना तो इनके आकार छोड़ के दो हल्का सी। पहले किरण क्या करे, इका स्पर्श करे ऐसे जाए, ऐसे टकराए इसे भैया ना करे बाद में डायरेक्ट फोकस से निकल जाए इसे। हल्का से तिरछा हो जाए, लेकिन कहाँ से ये बात समझो कि से निकल गए। अब अगली किरण कहाँ जाए चाहिए, सी से, लेकिन जब यहीं वस्त्र रखी बात तो जा तो पाए ना, एक रास्ता बाय के ही जाए। फिर भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 रास्ता बाय ठीक बंद हो गया बाय तो घूम गए तो जाओ, या तो फिर जो गा रहे वही रास्ते जाओ दोबारा। तो इसे जाए भैया ऐसे फोकस से। अरे और आपको पता ही है बाय कि जो किरण याद फोकस ना वो टकराए के बाद में समांतर होते है, केवल हियाँ से नहीं मुड़ते, बस केवल किरण हियाँ जब जातो। बाकी अगर हियाँ जाए तो टकराए बाद समांतर हुए भाई पक्का है। तो समांतर हुए तो भैया कैसे हुए, देखो ऐसे कुछ ऐन तो हुए। अब इनके आकार भैया ना कुछ हल्का से कर दियो, हाँ रुझा भाई ऐसे भैया ना कुछ बात ही बा ना कि हल्का से इका डाउन कर देगा। हम कहीं से जाते तो यहाँ ऐसे जाते। ये जान लो भाई शांत रहो। ये जान लो कि जौन किरण हमारे यहाँ टकराते जब जाते हैं फोकस ना, और जौन किरण यहाँ से आगे टकरा यहाँ से जाए लगाते हैं, ये दोनों मिलान हो तो सी के नीचे जस्ट यहीं। तो पटरी प्रकार हो तो भाई क्लियर एकदम बने, लेकिन एक बार जान लो कि जौन किरण हमारे यहाँ रखी जाए वस्तु ना तो वहीं बने प्रतिम और सेम वही रहा थे आकार में। तो क्या कहा भैया नीचे बना हुआ है तो कहा पहली वास्तविक, पहली बात तो वास्तविक भैया है ना। फिर दूसरा क्या रहे उल्टा रहे, क्योंकि मुख के नीचे बा उल्टा रहे। अगला क्या रहे तीसरा वक्रता केंद्र बंद बा, तो लिख दियो वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही। अगर अगला लिखो चौथा भैया ना तो क्या लिखबो, हाँ वस्तु के बराबर, क्योंकि सेम आकार में ना लिख दो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये हमारी भैया शर्त तीसरी वाली बता ली भैया। ये जब बार करो प्रैक्टिस ना तो पीछे रखना चाहिए, ये तो बहुत दिन के बाद बनते रहे। बता ली भैया
आसान बा। अब 3 ठीक बचा बा और बता दी काम खत्म दर्पण का ही है। तो यदि वस्तु लिखो, यदि वस्तु अवतल दर्पण में, लिखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए। देखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में, लिखो बात क्या होते है, देखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहा जाए, यही कहा जाए कि फोकस और वक्रता के बीच में बात क्या हो ना। देखो अब एक आकार छोड़ के दे आकार, लिखो तो लिखो यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस बीच खींचना। देखो भाई ई के आकार सेम लाना का, रुक जाओ, देखो ई का जानो रखो करो अंजात की उतने दूरी लगभग समान रहा चाहिए, लगभग कहा दबाए ना कि इनके बीच में रखा जाए, मतलब यहाँ रखो भाई। अब हम बताएं ना आपको कि अगर वस्तु को लेके वो दर्पण तरफ ना तो ये आकार कम कर जाए ताकि प्रतिबिंब बड़ा बनाए है। तो पहली जो क्रिया मानना है कि स्पर्श करे भैया ऐसे, इक्का करे भैया स्पर्श ना ऐसे, जब स्पर्श करे तो ऐसे कुछ जाए, टकराए के बाद ना निकल जाए फोकस से ऐसे। अब जागरा किरण हमारा सी से, लेकिन वस्तुवासी के आगे तो वस्तुबाना की मुड़ के जाए ऐसे लहरियात, उसे अच्छा बाय कि लेके जाओ फोकस से। और आपका मालूम हो चाहिए कि जोन में किरण याद फोकस ना टकराए बाद दर्पण से मुकुट के समांतर होते हैं, समांतर करो भाई ऐसे ऐसे समांतर हो भैया। तो जहाँ कटे भैया ना वहीं बने हम लोग के प्रतिबिंब। और हाँ इंडिकेट जरूर बनाओ तीर के कि हाँ ऐसे आई बा ऐसे जात बा, कुछ जो इशारा होता ना तीर का, ऐसे तीर न बनाओ तो आप ये जानबो कि कहाँ से किरण जात बा कि आवत बाई। तो का कहा जाए पहला वास्तविक, क्योंकि हमारा कटबा है मुकुट के नीचे कटबा है वास्तविक भैया। दूसरा क्या हो रहा भैया उल्टा रहे, क्योंकि नीचे कटबा है उल्टा हाथ हमेशा उल्टा रहे। और हाँ बड़ा रहे, देखो कितना छोट पा कितनी बड़ी बन पाए, बड़ा लिख दियो। और कहाँ कटबा अगर इका लिखे चाहो ना भैया तो वक्रता केंद्र एक बाद अनंत होता है, बाद तो लिख दियो वक्रता के, हाँ वक्रता केंद्र केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच ऐसे भाई लिख दियो है ना भाई, लिख दियो बीच। दूठ पे और बचित बा आगे पूरा